हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे एसएससी एवं बीएसएससी की एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर लौटा दिए जाने चाहिए। मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार होता है। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण नहीं, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। वह कौन सी पुस्तक है जिसे किसी नोबेल लॉरिएट द्वारा नहीं लिखा गया था? तो इसमें द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इसे किसी नोबेल लॉरिएट द्वारा नहीं लिखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। मृत सागर, डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। 8वां प्रश्न, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र भारत में शिवसमुद्रम में लगाया गया था, सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो अक्टूबर से नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय परमाणु संयुक्त शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर में नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करने वाली सड़क जो है मनाली से लेह वाली जो सड़क है, वो सड़क है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। 12वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना? दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 13वां प्रश्न, तांबा एस्को के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी राजस्थान में है। 14वां प्रश्न, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी संस्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जो है बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन फ्लड। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय हो गया है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो अशोक की जो पत्नी करुबाकी थी वो उन्हें बहुत प्रभावित की थी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। मिडनाइट डायरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिडनाइट डायरीज बोरिस एल्सन की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है देश का, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? तो कार्ल मार्क्स को जब देश से निकाला गया था तो लंदन में रह करके लेखन कार्य किया था। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीवी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था वह राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं था? तो लाताविया जो है यूगोस्लाविया गणराज्य से संबंधित नहीं था। तो कुल 27 क्वेश्चंस हैं जीके के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए इसे अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।